जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। मैंने मट्टा टेक लिया है। जय हो भोले बाबा। हेलो, नमस्कार मेरे देशवासियों। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान शिव हम सबके जीवन में जीवन को ठीक रखें। और जो ये आपदाएं आ रही है जी हमारे इस दुनिया में, इन आपदाओं से हमें बचाए परमात्मा परमपिता शिव भगवान हमारे। और हम सभी को ठीक रखें, सब पर कृपा बरसे भोले बाबा की। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं भगवान शिव जी के बारे में कुछ बातें जो मुझे मालूम है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे भोले बाबा है वो इतने भोले हैं, जिसको कहते हैं कि इतने भोले हैं और इतने बड़े हैं, जिनको महादेव कहा जाता है। इतने बड़े भी हैं और इतने भोले भी हैं। वो तो हम सब आप लोग जानते ही हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष विष जो है वो पी गए। तो विष को कौन पी सकता है? जो सबसे शक्तिशाली जो महादेव है, उनके अलावा इस काम को करना किसी के बस की बात नहीं है, संभव नहीं था। तो वो सब कुछ है, निराकार है, सारी सृष्टि के मालिक है। और इतने भोले हैं कि जब समुद्र मंथन में जब उन्होंने देखा कि जो शेष नाग है उसको खींचा जा रहा है देवताओं द्वारा, दानवों द्वारा, और वो उन्होंने जो उसके शेषनाग जी को देखा और उनकी उनकी इच्छा हुई कि मैं इसे अपने गले में धारण करूं। तो उन्होंने उस नाग को अपने गले में धारण किया। और मैं एक बात और बतानी चाहूंगा आपको। तो भोले बाबा एक तरफ तो विष का प्याला पी गए और एक तरफ इतने दयालु, इतने भोले हैं जिसका अंदाजा हमें नहीं है। ईश्वर ही है जिनकी नजर में सब समान होते हैं, और ये सब ईश्वर की महिमा है जो भी कुछ है। तो मेरे फादर ने मुझे समझाया, उस समय वो जीवित थे। उन्होंने मुझे समझाया कि जो है, जब माता सती ने हवन कुंड में अपना देह त्याग कर दिया था, तो उस राख को जो है शिव जी ने अपने शरीर पर लगाया था। और बाकी जो बच्चा खुदा था उसको लेकर वो जाने लगे। तो वो आप खुद सब जानते ही हैं क्या हुआ था। और वो इतने भोले हैं शिव भगवान, जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इतने महान हैं, इतने बड़े हैं। वही उनके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ उनके हाथ में बागडोर है। संसार की समस्त सृष्टि उनके वश में है। तो ये जो भी कुछ ज्ञान है, ये मेरे फादर ने मुझे बताया और हमने सुना है जो पूर्वजों से, हम वही आपको बता रहे हैं। और मेरे फादर कहते थे कि गंगा में नहाने से कौन नर तर गए, मीन क्यों न तर गए जिनके गंगा में ही घर है। वो ऐसी बातें करते थे कि जटा के बढ़ाने से कौन नर तर गए, मोर क्यों ना तर गए जिनके, तो जटा पहले से ही होती है। मतलब मोर के आप देखते होंगे सर में जटा होती है पहले से ही। और संत भी कह गए एक बात, कबीरदास जी ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उन्होंने बताया कि जो है मीठी वाणी जो है बोलने से हमारा जो अहंकार है मिटता है और हम खुश रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मीठी वाणी, मतलब नम्रता बहुत जरूरी होती है मीठी वाणी। तो साधु संत ने ये भी कहा है कि जो है, जो अमृत है वो हमारी जुबान पर है। मैंने अभी एक पीछे यूट्यूब में एक साधु का सुना था, उन्होंने बताया कि ये अमृत जो है हमारी जुबान पर है। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उनको मेरा कोटि कोटि नमन है, बहुत बहुत प्रणाम है। वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि अगर हम पहले वाणी के अमृत को पालें फिर हम कुंभ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं भी यही समझता हूँ। तो जहाँ तक अमृत की बात है, तो ऑक्सीजन भी अमृत है। ऑक्सीजन जिससे हम जो हमारी सांस चल रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी अमृत ही है, क्योंकि इससे हम जीवित हैं। अगर ऑक्सीजन ना मिले हमें तो हम नहीं जी पाएंगे। आचार्य प्रशांत जी को भी मैं सुनता हूँ,
उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया है इस विषय में, इन्वायरमेंट के बारे में। उन्होंने बताया कि जो है 56% कुछ पॉइंट कार्बन जम चुका है पूरे। तो उन्होंने कहा है कि जो है कार्बन जो है 56% जम चुका है, ये बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है आबादी बढ़ रही है, और ये सब जानते हैं आबादी बहुत बढ़ रही है। और आप लोग देख ही रहे हैं कुदरत अपना जो है जिसको कहते हैं कि एक विराट बहुत रौद्र रूप में है कुदरत। और ये हम सब लोगों की मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स यही है कि हम लोग जो है इन बातों को समझते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कोई भी पैदल चलने को तैयार नहीं है, सब गाड़ी में। मेरे साथ तो हादसा हो गया था, मेरे पाँव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी जो है मैं ये चाहता हूँ कि जितना हो सके आप पैदल चलें, और ये अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, बहुत अच्छा होता है। गाड़ियों का इस्तेमाल कम ही होना चाहिए देखा जाए। और गाड़ियाँ ही नहीं, कई बातें ऐसी है जो हमें अपनानी चाहिए जीवन में। जैसे हवन यज्ञ पहले हुआ करते थे घर घर में। अब हवन यज्ञ होना मतलब घर में, अब ये लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो एक धूप भी जलाने में कहते हैं कि यहाँ पॉल्यूशन हो गया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब घी को जलाते हैं हवन यज्ञ में, या हम जो भी धूपबत्ती वगैरह जो भी जलाते हैं हवन सामग्री, उससे जो हमारी प्रकृति है उसको शुद्ध चीजें जो है हवन करने से, आप जानती हैं क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्धता मिलती है प्रकृति को, उसमें औषधि घुल जाती है। इन चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य पे बड़ा असर पड़ता है। और ये पॉल्यूशन होने का कारण यही है कि हम लोग जो है इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर। हम आज किसी भी हम लोग घर घर में हवन करना नहीं चाहते। हवन करने का अर्थ ये नहीं है कि मतलब हम हवन इसलिए करें क्योंकि हमें कुछ लाभ हो जाए, पूरी प्रकृति को लाभ हो जाए, तो इसके लिए सबको हवन करना जरूरी है। घृत का और हवन सामग्री का जब हम जलाते हैं घर में तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इनसे तो मच्छर भी नहीं आते। ये चीज़ें होना चाहिए जरूर पूरे संसार में। हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। हमने संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है प्रकृति का, और प्रकृति का संतुलन उन्होंने बहुत बिगाड़ दिया है। और आचार्य प्रशांत जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो समझाया है कि जो है प्रकृति के बारे में, कि जो उन्होंने बताया कि 4 पृथ्वी भी हमारे वजन को सहन करने में सक्षम नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी यही कह रहे हैं। और अभी हाल ही में यहाँ भूकंप भी आया है, और एस्ट्रॉयड के टकराने की उम्मीद भी है। और ये ऑक्सीजन जो मेन अमृत है हमारा, ये अगर नहीं बचेगा, अगर कार्बन ही जम जाएगा, तो फिर हम कैसे जी पाएंगे। पहले इस अमृत के लिए कुछ करना चाहिए हमें, फिर आगे की बात फिर और अमृत तो हमें मिलेंगे ही, और मिल ही जाएंगे। भारत में सब कुछ है, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर इंसान समझे हर बात को। और हमारे आज शिवरात्रि है, और शिव भगवान ने भी प्रकृति को बचाया है, हमेशा बचाया है, बचाते आए हैं और बचाते रहेंगे। और हमें उनकी शरण में जरूर रहना चाहिए। उन्होंने प्रकृति को जब संकट आए भारी तो उन्होंने ही संकट का निवारण किया। हमारे भोले बाबा ने विष पी गए, और जितने भी बड़े बड़े संकट आए सब भोले बाबा ने ही दूर किए हैं हमारे। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूँगा कि आज शिवरात्रि है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो है हम लोगों को प्रकृति का ध्यान रखना जरूरी है, पहले प्रकृति का ध्यान रखना है। और हमारे गांव में हमारा जो गांव है पौड़ी गढ़वाल में है, एकेश्वर ब्लॉक है हमारा, पट्टी मोहनदार शिव। तो एकेश्वर ब्लॉक में शिव मंदिर है जिसको कहते हैं एकेश्वर महादेव मंदिर है। तो वहाँ जो है हमारे भोले बाबा शिव जी उस मंदिर के रास्ते से, वहाँ एक गुफा भी है, उस रास्ते से तारकेश्वर गए थे, जो सिद्धपीठ है वहाँ। तो जहाँ से वो तारकेश्वर पहुँचे थे एकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए, तो एकेश्वर मंदिर जो है वो वहाँ जो है वो ठहरे थे। तो वहाँ भी मंदिर है, और तारकेश्वर महादेव में भी मंदिर है।
और एकेश्वर मंदिर की बहुत मान्यता है, क्योंकि विश्राम किया वहीं गुफा से होते हुए गए वो तारकेश्वर। और भोले बाबा ने तो हमेशा प्रकृति को बचाया, हमेशा सब चीज की रक्षा की है। तो भोले बाबा का नाम लेते हुए जय भोले बाबा महादेव, मैं आपको एक अपना बनाया हुआ एक भजन सुना रहा हूँ। शंभू भोले तेरी जय हो। शंभू भोले तेरी जय हो, शंभू भोले तेरी जय हो, शिव महादेवा तेरी जय हो, शिव महादेवा तेरी जय हो, भोले शंभू तेरी जय हो, दिव्य देवाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिव्य देवाय निराकाराय भक्तवत्सलाय भोले शंकर नमः शिवाय, भोले शंभू तेरी जय हो, शिव महादेवा तेरी जय हो, दिव्य देवाय भस्मांगराय नित्याय शुद्धाय तस्मै मां कराय नमः शिवाय। तो अभी मैंने आपको ये भजन सुनाया है, ये मैंने अपने YouTube चैनल पर भी गाया है। मेरा गला आज थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दुख रहा, दर्द है गले में, क्योंकि रात को मैं देर में सोया और खांसी भी हो गई थी मुझे। तो मैं आपको अपने पापा का गाया हुआ एक गीत जो है सुनाऊंगा, दीप्ताई गासर। मैं पूरा वर्णन किया है शिव जी के जो मंदिर है एकेश्वर मंदिर, और शिव जी के बारे में कि कितनी दो गति को जो है मेला लगता है। हाँ, ये मेरा बच्चा आरब है, आरब नेगी, और इन्होंने भी घुंघरू बजाया मेरे साथ। बहुत अच्छा बच्चा है इन्हें, और ये व्रत कह रहा है कि मैं व्रत लूंगा। और व्रत है आपका, देखो इन्होंने व्रत रखा, इतना छोटा बच्चा देखो व्रत रखा इन्होंने, अभी 3-4 साल के हैं, और इन्होंने व्रत रखा देखो भोले बाबा का। देखो ये महिमा है भगवान की। और मेरी गुड़िया है वो छोटी आराध्या, उसने भी व्रत रखा है, देखो ये घुंघरू भी बजा रहा है मेरे साथ, और कितना खुश है, बहुत खुश रहता है मेरे साथ। देखो कितना खुश हुआ ये, और यहाँ अपना आप आ गया। देखो भोले बाबा की कृपा होती है। देखो ये सब मालिक भगवान का होता है सब कुछ ना। हम लोग सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते, सब परमात्मा करने वाला है, और ईश्वर ही सब कुछ है। और देखो ये मेरा बच्चा आ गया, अपना आप आ गया, और मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम एक साथ बोलते हैं हर हर महादेव। और ये गाइस एंट्रेंस द्वार है, और ये मुख्य द्वार है, या नीचे सीढ़ियां हैं नीचे मंदिर की। ये मेरे मदर फादर की फोटो। और ये जौन मगरी है, जुड़वा पानी की धारा, जुड़वा वाटर की धारा।
नमस्कार गाइस, अभी आपने मेरे फादर का गाया हुआ गीत सुना दीप्ताई कासर। और शिव भगवान को डमरू धराई भी कहते हैं। और मैं आपको डमरू के बारे में कुछ बता दूं। डमरू जो है एक अमुक साज है, जैसे शिव भगवान का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र। और धरती में सबसे पहले डमरू जो है, जब माता सती का विवाह हुआ था, तो हरिद्वार कनखल में शिव भगवान सबसे पहले डमरू को लाए थे। और उत्तराखंड में ही पहले डमरू देखा गया। डमरू का पहला नाम जो है ओम रू है, और ओम से बढ़कर तो कोई चीज है नहीं। ओम ही सब कुछ है, ओम कण कण में व्याप्त है, सब कुछ ओम ही है। तो और जब वो डम डम करने लगा तो उसको डमरू कहा जाने लगा, डमरू कहा जाने लगा। और बाद में जो है हिमगिरी की बेटी पार्वती का विवाह, जब पार्वती के रूप में नंदा माँ भगवती का विवाह हुआ था। तो गाइस, मैंने डमरू के बारे में जो बताया, ये जो भी ज्ञान की बातें बताई, ये मुझे अपने मेरे फादर द्वारा मैंने जो सुना था उनसे, उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, स्वर्गीय श्री देवराज रंगीला जी। और ये जो मेरे फादर का जो चैनल है, उसमें भी आपको कई ज्ञान की बातें और आप गढ़वाली सॉन्ग सुनने को आपको मिलेंगे जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और देवराज रंगीला इंटरव्यू अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको कई बातें मिल जाएगी, ये सारी बातें मिल जाएगी ज्ञान की। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो भाई बंधु हमारे उत्तराखंड से नहीं है, तो वो जो गढ़वाली भाषा को समझ नहीं सकते, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे उत्तराखंड के होते हुए भी समझते नहीं है गढ़वाली को, कई लोग ऐसे, तो वो भी समझ पाए। तो गाइस, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।